Welcome back. Good morning friends. I am JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru कृपा Career Foundation कोटा से। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फ्रेज यानी कि महत्वपूर्ण वाक्यांश। उनसे हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसे वाक्य जो दैनिक जीवन में हमारे बहुत काम आते हैं और बहुत बार हम ऐसे वाक्यों को बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन हम उनकी इंग्लिश बनाने में असमर्थ होते हैं। आइए जानते हैं आज आप पढ़ेंगे 5 प्रकार के फ्रेज और उनके साथ में कुछ शब्द और कुछ वर्ब लगा करके हम बनाना सीखेंगे आज नए वाक्य। तो आइए नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 जैसे दिया हुआ है फील लाइक। फील लाइक यानी मन करना, जी करना या इच्छा करना। फील लाइक के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं और इस प्रकार से हम हमारा वाक्य यानी कि सेंटेंस फ्रेम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो इस वाले सेंटेंस को फ्रेंड्स हम किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं इसका पैटर्न। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हमें लगाना है फील लाइक और उसके बाद में वर्ब में लगा देंगे आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। यानी कि मेरा मन कर रहा है, तो यहाँ पर डूअर कौन है? मैं। तो मैं को बोलेंगे आई और आई के साथ में फील लाइक लगा दिया, आई फील लाइक। क्या किसका मन कर रहा है? खाने का। तो इट मीन्स ईटिंग। ईट में लगाना है हमें आईएनजी। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया आई फील लाइक ईटिंग आइसक्रीम। देखिए कितना आसान है और हम ऐसा कितनी बार बोलते हैं। जैसे मेरा नाचने का मन कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? आई फील लाइक डांसिंग। आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। तो इस वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई डोंट फील यानी कि डू नॉट फील लाइक टीचिंग। आई डोंट फील लाइक टीचिंग। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं और इस प्रकार से आप अन्य वाक्य फ्रेम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है वुड लाइक। वुड लाइक यानी कितनी बार आप बोलते हो? जैसे करोगे यानी किसी काम को करना, चाहना, इच्छा करना। ऐसे के जो शब्द होते हैं उनके लिए हम इस प्रकार से वुड लाइक लगा करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके और वाक्य को फ्रेम करते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन में और एक जैसे पोलाइटली मैं आपको कोई भी चीज़ कहूँ किसी भी बारे में, यानी पसंद करना, मेरी इच्छा करती है किसी भी काम को करने की, तो मैं उसको आपको किस तरीके से पोलाइटली धीरे से समझाना चाहूँगा, तो आपको समझने की कोशिश करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? क्या कहेंगे? क्वेश्चन हो गया। पहले सबसे पहले तो वुड को सबसे पहले रखेंगे। क्या हो जाएगा? वुड यू लाइक टू टेक टी? वुड यू लाइक टू टेक टी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके हम वाक्य को फ्रेम कर देंगे और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पूछा गया है प्रश्न। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है सेंटेंस कंप्लीट। और आगे हम देखते हैं दूसरा यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहूँगा, तो इसको किस प्रकार से फ्रेम करेंगे? तो इसको फ्रेम करेंगे बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है।
मैं कर रहा हूं काम को, तो आई सबके पहले लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू टीच यू। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा। इस प्रकार से हम बोलते हैं, कभी भी किसी को भी समझाते रहते हैं कोई भी बात को, तो हम बोलते हैं कि जैसे कि मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, या बातें करते रहते हैं जब हम बताते रहते हैं, इस प्रकार से बोलते रहते हैं। तो इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करेंगे जैसे कि आई वुड लाइक टू टेल यू। इतना सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आइए देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 जैसे कि दिया हुआ है, शुड हैव प्लस वी थॉट, शुड हैव प्लस वी थॉट, यानी कि शुड हैव प्लस वी थॉट का मतलब यानी कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। जैसे कि आपका क्लोज फ्रेंड है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मैं कहूँ कि आपको हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल जाना चाहिए था लेकिन आप गए नहीं। तब वाक्य इस प्रकार से बनाया जाएगा, यू शुड हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, यानी यू शुड हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, यानी आपको अस्पताल जाना चाहिए था। आपको आपके पिताजी से पूछना चाहिए था, यानी कि यू शुड हैव आस्क्ड योर फादर, यानी कि आपको आपके पिताजी से पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड योर फादर। इस प्रकार से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि और एग्जाम्पल कहूं तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों गए वहां पर, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू शुड नॉट हैव गॉन टू देयर, यानी कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। इस प्रकार से फ्रेंड ये कितना इजी है। इसमें नोट का यूज किया है, तो नोट का यूज आपने, नोट जो है वो थर्ड प्लेस पे ही लगाया है, यानी कि नोट का यूज आपने तीसरे स्थान पर ही किया है। ओके, तो इस चीज को आपको समझ लेना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत इजी है। जैसे देखिए यूज्ड टू, यूज्ड टू से हमें सेंटेंस फ्रेम करना है। यूज्ड टू यानी होता है यानी कि किया करता था लेकिन अब नहीं करता। जैसे जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था तब बांसुरी बजाया करता था। तो क्या बोलेंगे, जब मैं छोटा था को क्या कहेंगे, When I was young, When I was young, I used to play flute. फ्लूट यानी बांसुरी, यानी कि जब मैं छोटा था तब बांसुरी बजाया करता था लेकिन अब नहीं बजाता। नेक्स्ट और देखिए, जैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं खाना बनाया करता था, रोटी वगैरह भी बनानी पड़ती थी, तो आई यूज टू कुक फूड। मैं खाना बनाया करता था या खाना पकाया करता था, आई यूज टू कुक फूड। जैसे आपने हाथी वाली कहानी सुनी है, हाथी रोज नदी पर जाया करता था। कहानी बहुत बार सुनी होगी आपने, यानी कि वो टेलर और एलिफेंट वाली। हाथी रोज नदी पर जाया करता था लेकिन अब नहीं जाता।
कैसे फ्रेम करेंगे सेंटेंस को? दी एलिफेंट यूज्ड टू गो टू द रिवर डेली। दी एलिफेंट यूज्ड टू गो टू द रिवर डेली। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता, तो क्या कहेंगे? आई यूज टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए जैसे फ्रेज नंबर 5, हैड बेटर प्लस वी फर्स्ट। इसका कहाँ यूज होता है? इसका यूज होता है अच्छा हो, अच्छा होगा, सलाह देना या सुझाव देने के लिए, और धमकी देने के लिए भी इसका यूज होता है। आइए देखते हैं सेंटेंस। जैसे कि अच्छा होगा कि तुम जेपी सर को टूटी हुई कुर्सी के बारे में न बताएं, नहीं तो जेपी सर नाराज हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे? सेंटेंस कैसे बनेगा? यू हैड बेटर नॉट टेल जेपी सर अबाउट दी ब्रोकन चेयर, ही विल बी एंग्री। यानी कि अदरवाइज ही विल बी एंग्री। यू हैड बेटर नॉट टेल जेपी सर अबाउट दी ब्रोकन चेयर, अदरवाइज ही विल बी एंग्री। इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। हेड बेटर के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यानी कि और कोई भी फॉर्म इसके साथ में नहीं चलेगी। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। यू हैड बेटर बाय अ कार। अच्छा होगा तुम एक कार खरीद लो। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। क्या कहेंगे? यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इन वाक्यों को बना सकते हैं और इन फ्रेज के साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए कि क्या दैनिक जीवन में इस प्रकार के वाक्य कितनी बार आपके काम आते हैं और कितनी बार आप बोलते हैं। तो बोलने में आपको इन फ्रेज से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आप इनके साथ में प्रैक्टिस करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।